हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज भाई हमारी क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 6 में जो टॉपिक चल रहा है भाई वो चल रहा है टाइम एंड वर्क या फिर समय और काम। ठीक है, अभी तक हमारे 3 पार्ट बन चुके हैं, ये हमारा है भाई चौथा पार्ट। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये हर एक पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट की लेंथ का बने, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा सीख पाओ। ठीक है, इसलिए भाई बड़े बड़े लेक्चर अभी मैं नहीं बना रहा। जब हमारा एक बारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा, तब मैं बड़े बड़े लेक्चर बना के जितने भी प्री और मेंस में आज तक एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे क्वेश्चन डाल दूँ। ठीक है भाई। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। आज की क्लास 6 नंबर है। 5 नंबर तक की क्लास आप देख चुके होंगे। नहीं देखा है तो मैं एक बारी थोड़ा सा ब्रीफ जल्दी जल्दी बता देता हूँ। पहली क्लास में हमने एसएससी के बारे में जाना था भाई कि एलिजिबिलिटी क्या है, पैटर्न क्या है, पोस्ट क्या अलॉट करेगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है, और भाई इसके अंदर फाइनल प्रोसीजर क्या रहता है टिल सिलेक्शन तक का। ठीक है, दूसरी क्लास में मैंने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया कि सिलेबस क्या क्या रहता है टायर 1 का, टायर 2 का। उसके साथ साथ सॉरी, ठीक है भाई, उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट क्या रखोगे कि जिससे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। ठीक है भाई, उसके अलावा मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस डिस्कस किया जो कि हम करने वाले हैं। फिर तीसरी क्लास से हमारा टाइम एंड वर्क चालू हुआ। चौथी क्लास में भी वही कंटिन्यू रहा, 5वीं क्लास में भी वही कंटिन्यू रहा, अब 6 नंबर की क्लास में भी वही कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो देखो आज की क्लास भाई ट्राई करेंगे मिनिमम से मिनिमम टाइम ख़राब करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट हम निकाल के लाएं। ठीक है, अभी तक 4 पार्ट, चौथा पार्ट है। हम 6 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं इस चैप्टर में। आज है भाई टाइप नंबर 7। कोशिश करेंगे कि आज की ही क्लास में भाई टाइप नंबर 8 भी करें और आज की ही क्लास में टाइप नंबर 9 भी करें। टाइप नंबर 7 जो रहेगा भाई वो सबसे इम्पोर्टेंट है, अल्टरनेट का कंसेप्ट, मतलब कि बारी बारी से जो काम करेगा, बारी बारी वाला। ठीक है भाई, 8 नंबर का जो टाइप रहेगा वो रहेगा कि भाई फोर्ट वाले क्वेश्चन, मतलब कि किले में इतने सैनिक थे, इतने दिन बाद इतने सैनिक चले गए, तो बचा हुआ खाना या बचे हुए आदमी उस खाने को कितने दिन में खाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम सीखेंगे टाइप नंबर 8 में। ठीक है, टाइप नंबर 9 में भाई एंड और का पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि एंड के अंदर क्या होता है, और के अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई आप लोग बने रहो। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइप नंबर 7। देखो अभी टाइप नंबर 7 का थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ कि ये है क्या। आज भाई करते हैं हम टाइप नंबर 7, और ये कौन सा है भाई टाइप, अल्टरनेट। मतलब कि अल्टरनेट मतलब कि भाई बारी बारी से काम करने आना, बारी बारी से काम करने आना। ठीक है भाई, बहुत स्लो कराऊंगा शुरुआत में जिससे कि कंसेप्ट आपके बिल्डअप हो जाए। जैसे ही कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे क्वेश्चंस की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी भाई कि आप कहोगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलो इस टाइप पे चलते हैं भाई। अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये कोई काम है सपोज करो ये कोई काम है, इस काम को पहले ए बंदा आया और वो करके गया, फिर बी बंदा आएगा इस काम को करके जाएगा, फिर सी बंदा आएगा इस काम को करके जाएगा, फिर डी बंदा आएगा इस काम को करके जाएगा। या फिर अभी तो चलो 2 का ही करते हैं। ए बंदा आएगा इस काम को करके जाएगा भाई, बी आएगा फिर वो इस काम को करके जाएगा, फिर सी आएगा वो इस काम को करके जाएगा, या फिर ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा।
अगर इसी पैटर्न में ये आपका काम चलता रहे तो ये काम कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ, ए ने 1 घंटा काम किया, बी ने 1 घंटा काम किया, फिर सी ने 1 घंटा काम किया, फिर ए आ गया काम करने, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। तो ऐसे अगर ये काम चलता चला जाए तो ये काम कितनी देर में ख़त्म होगा, ये आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछा जाता है। चलो भाई ये कंसेप्ट और क्लियर होगा, एक क्वेश्चन लिखते हैं, समझ आएगा। ध्यान से देखो आप लोग। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, इफ़ ए एंड बी सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days and 12 days रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ये वर्ड आपको 100% क्वेश्चन में दिखेगा, ठीक है। एंड ए स्टार्ट द वर्क, देन इन हाउ मैनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो ये क्या कहता है भाई, ए और बी सेपरेटली किसी काम को 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर वो काम अल्टरनेटली करे, मतलब कि बारी बारी से अगर वो काम करे और एक काम को स्टार्ट करता है तो कितने दिन के अंदर वो काम खत्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ट्राई कीजिए कि पहले ही क्वेश्चन में ये वाला टाइप अपना समझ आ जाए, ठीक है। तो अपना वही तरीका भाई, ए करता है 9 दिन में, बी करता है 12 दिन में। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 36। 36 को बोलते हैं 36, ठीक है। 36 डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 4 और 36 बटे में 12 यानी कि 3। थोड़ा सा मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये होता है अपना टाइम, ये होता है अपना टोटल वर्क और ये होता है भाई एक दिन का काम, एक दिन का काम। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब वो आपको क्या कहता है कि इफ़ दे वर्क फॉर अ डे अल्टरनेटली एंड ए स्टार्ट द वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि ए स्टार्ट द वर्क, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि पूरे क्वेश्चन के अंदर कितना काम करवाना है, 36 काम करवाना है, 36 काम करवाना है। और कौन स्टार्ट करता है, ए स्टार्ट करता है। तो ए आएगा पहले दिन और भाई अपने हिस्से का 4 काम करके चला जाएगा। फिर बी आएगा, अपने हिस्से का 3 काम करके जाएगा। फिर अगले दिन फिर से ए आएगा, अपने हिस्से का 4 काम करके चला जाएगा। फिर अगले दिन बी आएगा, अपने हिस्से का 3 काम करके जाएगा। और इस टाइप से ये साइकिल चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी, जब तक ये टोटल वर्क कितना ना हो जाए अपना 36, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर सीखते हैं। देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि भाई पहले 2 दिन के अंदर 4 और 3 7 काम हो गया। 2 दिन के अंदर 7 काम मेरा हो गया। और काम कितना करवाना है, 36 करवाना है। तो इस काम को अगर मुझे 36 बनाना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा कि 36 के नज़दीक पहुंच जाए। तो भाई 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब 36 के नज़दीक पहुंचेगा। तो दोनों साइड आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो तो मैं बोल सकता हूं कि 5 दूनी 10 यानी कि 10 दिन हो चुके हैं और मेरा 35 काम खत्म हो चुका है। अभी काम कितना बचा हुआ है, एक काम और हो जाएगा तो काम पूरा 36 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या है दिन, तो 10 दिन में 35। तो भाई एक बात बताओ 11वें दिन कौन आएगा। अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, पहले दिन दूसरे दिन, पहले दिन दूसरे दिन, तो मैं बोलूं जो ऑड नंबर, मतलब जो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां,
तो 11वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो 11वां दिन 11th डे ए आएगा भाई, ए आएगा। और वो कितना काम करने के लिए आएगा, एक काम करने के लिए आएगा, एक काम करने आएगा के लिए आएगा। लेकिन वो पूरे दिन में कितना काम कर सकता है, 4, लेकिन काम तो एक ही करना है। तो पूरे दिन में 4 काम, तो एक काम करने में 1/4 ऑफ द डे लगाएगा। एक काम करेगा तो काम 36 पूरा कितना टाइम लगेगा भाई, 10 1/4 डेज लगेगा, ये काम फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ डाउट लगता है, एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी डाउट लगता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए भाई, इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश फिर से करते हैं। कोशिश करो, कोशिश से ही कामयाब होगे भाई आप लोग, ठीक है। इफ लोकेश एंड राहुल can do a piece of work in 20 days and 30 days respectively, in how many days work be completed if they work alternately and work begins by लोकेश, ठीक है। तो भाई लोकेश कितने दिन में करता है काम, 20 दिन में। राहुल कितने दिन में काम करता है भाई, 30 दिन में। वो क्या कहता है कि कितने दिन में काम खत्म होगा अगर वो काम बारी बारी से करें और लोकेश काम की शुरुआत करे, ठीक है भाई। तो 20 और 30 का आप एलसीएम निकाल लेंगे, 60, 60 बटे में 20 यानी कि 3 और 60 बटे में 30 यानी कि 2। ये अपना टाइम, ये टोटल वर्क और ये एक दिन का काम, ठीक है। अब एक बात बताइए, काम किसने शुरू किया है, लोकेश ने काम स्टार्ट किया है। तो पहले दिन लोकेश आया और अपने हिस्से का 3 काम किया और चला गया। पहले दिन ये है अपना फर्स्ट डे, ठीक है। सेकंड डे, दूसरे दिन कौन आया भाई, राहुल आया और अपने हिस्से का 2 काम किया और चला गया। 2 के बाद थर्ड डे, तीसरे दिन फिर से लोकेश आया और अपने हिस्से का 3 काम किया और चला गया। चौथे दिन फोर्थ डे अपना फिर से राहुल आया भाई और 2 काम किया और चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए, बंदे बारी बारी से आते गए, अपने अपने हिस्से का काम ख़त्म करते गए और लास्ट में जाके ये जो 60 काम था ये ख़त्म हो गया। अब ये कितने दिन में काम ख़त्म होगा ये निकालते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। ध्यान से देखिए भाई। तो ये क्या कहता है, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2-2 दिन की साइकिल चल रही है, 2-2 दिन की साइकिल चल रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 दिन के अंदर 3 और 2 5 काम ख़त्म। 2 दिन के अंदर 3 और 2 5 काम ख़त्म, ठीक है। ठीक है, हमें काम कितना ख़त्म करवाना है, 60। तो इस 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 60 या 60 के नज़दीक पहुंच जाए। तो भाई अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24। तो मैं बोलूँ भाई 60 टोटल वर्क है और दिन कितने लग गए, 24। ये आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, 15 days, 20 days respectively. In how many days work be completed if A work whole time and B and C work on alternate days. मतलब क्या हुआ कि 3 बंदे हैं A जो किसी काम को 12, 15 और भाई 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों का आप एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 60। 60 बटे में 12 यानी कि 5, 60 बटे में 15 यानी कि 4 और 60 बटे में 20 यानी कि 3, ठीक है।
मैक्सिमम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर टोटल वर्क या एलसीएम क्या आएगा, या तो 60 आएगा या 60 का कोई मल्टीपल मिलेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही दिखेंगे। अगर कुछ और मिलता है तो प्रोसीजर यही रहेगा। ठीक है, तो सीखते हैं भाई। अब ये क्या कहता है कि इन हाउ मैनी डेज वर्क बी कंप्लीटेड इफ़ ए वर्क होल टाइम, मतलब कि पूरे टाइम ए ने काम किया, ए मतलब पूरे टाइम ए काम करता रहा और बी और सी ने अल्टरनेट डेज काम किया। मतलब बी ने यहाँ काम किया, फिर सी ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर सी ने काम किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, फिर बी ने किया, फिर सी ने किया, ऐसे काम चलता रहा। तो आपसे पूछा गया है कि ये काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो देखो, पहले दिन फर्स्ट डे कौन आएगा, ए और बी हो गए। सेकंड डे कौन हो गया भाई, ए और सी हो गए। थर्ड डे कौन हो गया भाई, फिर से ए बी हो गए। फोर्थ डे फिर से ए सी, फिफ्थ डे ए बी, ऐसे चलता रहा काम। तो ए बी आया भाई पहले दिन, 5 और 4, ए और बी कितना काम कर सकते हैं, 5 और 4 9, पहले दिन 9 काम खत्म। दूसरे दिन ए और सी आए, ए और सी यानी कि 5 और 3, दूसरे दिन 8 काम खत्म। फिर से तीसरे दिन ए बी आया, ए और बी, फिर से 9 काम खत्म। फिर ए सी आया, फिर से 8 काम खत्म, और ऐसे काम चलता गया। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना कि ये वाली साइकिल कहाँ रिपीट होती है, यहाँ रिपीट होती है, यहाँ रिपीट होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले 2 दिन के अंदर ही 9 और 8 17 काम खत्म हो गया। हमारा टोटल काम कितना है, 60। इस काम को, ये क्या है भाई, 17 क्या है, काम। इस काम को मतलब कि 17 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 60 या 60 के नज़दीक पहुंच जाए। तो 17 को 60 पहुंचाना है, तो 17 तिये कितना होता है भाई, 51। दोनों साइड करोगे, मतलब कि 6 दिन ख़त्म हो चुके थे और 51 काम निपट चुका था। छठे दिन के बाद 7वां दिन, 7th डे कौन आएगा। अगर मैं इससे चेक करूँ तो 7वें दिन कौन आ रहा है, ए बी। तो भाई 7वें दिन ए बी आया, और ए बी पूरा काम कितना है, ए बी कितना काम कर सकते हैं, 9, और काम कितना बचा हुआ है, 9 ही काम करने आया। ठीक है, और दिन में कितना कर सकता है, 9, तो पूरा एक दिन ले लिया इन्होंने। तो 6 और 1 7, 7 दिन खत्म, और 51 और 9 भाई 60। तो काम पूरा 60 कितने दिन में हुआ, 7 दिन में। ये आंसर। एक बारी फिर से समझने की कोशिश कीजिए, इसको पॉज करके रिवाइंड करके। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। चलो भाई, इस कंसेप्ट को फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं एक नए क्वेश्चन से। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन 30 दिन 60 दिन रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। मतलब क्या हुआ क्वेश्चन का, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। ये काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, ये काम ए ने कितने दिन में ख़त्म किया अगर उसकी मदद बी और सी ने हर तीसरे दिन पे आके करी तो। ठीक है, तो देखो, ए पूरे टाइम काम करता रहा, पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। हर तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन बी भी आ गया, सी भी आ गया। फिर से हर तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, फिर से बी आ गया, सी आ गया भाई। ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी। हर तीसरे दिन बी और सी आएंगे और ए की मदद करेंगे। अगर ये पैटर्न चलेगा तो ये वाला काम कितने दिन में ख़त्म होगा, ये हमें निकालना है। फिर से अपना बेसिक तरीका, इनका एलसीएम 60/20 यानी कि 3 भाई, यहाँ 2 और यहाँ 1। ठीक है,
तो टोटल काम कितना है 60। पहले दिन ए कितना करेगा 3, दूसरे दिन भी ए 3 करेगा, लेकिन तीसरे दिन बी सी भी आ जाएंगे। ए तो कर ही रहा था 3, बी सी भी आ गए, 3 2 5 और 1 6। तीसरे दिन कितना काम होगा भाई 6 काम होगा। चौथे दिन फिर से 3 काम होगा, पाँचवें दिन फिर से 3 काम होगा और छठे दिन फिर से 6 काम होगा। क्यों? क्योंकि बी और सी भी आ गए हैं। तो ये साइकिल कहाँ रिपीट हो रही है? यहाँ रिपीट हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ जहाँ साइकिल रिपीट होगी वहीं से काम स्टार्ट करेंगे। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो मैं बोल सकता हूँ भाई हर 3 दिन के अंदर 6 और 3 9 और 3 12 काम खत्म हो जाता है। हर 3 दिन के अंदर 12 काम खत्म हो जाता है। इस 12 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि टोटल वर्क यानी कि 60 बन जाए? तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों साइड कर दो 5 से, तो 12 पंजे 60, 60 काम खत्म हो गया। 5 दिए 15, 15 दिन लग गए वो पूरा काम खत्म करने में। ये आपको आंसर ऑप्शंस में मिलेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, फिर इस टाइप को समाप्त करते हैं भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये क्या कहता है? 2 women गंगा एंड सरस्वती वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ वर्क इन 8 hours and 12 hours respectively. If they work in stretches of 1 hour alternately and Ganga begins the work at 9 AM, then at what time will the work be completed? दो औरतें हैं गंगा और सरस्वती जो किसी काम को अकेले 8 घंटे में और 12 घंटे में ख़त्म कर सकती हैं। अगर वो एक एक घंटे के अंतराल पर काम करें और गंगा सुबह 9 बजे काम की शुरुआत करे तो किस टाइम वो काम जाके ख़त्म हो जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में देखा गया है। तो इसको सीखते हैं भाई। गंगा है और सरस्वती है। गंगा 8 घंटे में काम ख़त्म करती है, सरस्वती 12 घंटे में काम ख़त्म करती है। तो पूरा काम निकाल लेते हैं, दोनों का एलसीएम 24। तो पूरा काम कितना है भाई 24, 24/8 यानी कि 3, 24/12 यानी कि 2। तो पूरा काम कितना है 24 है। कौन काम की शुरुआत करता है? गंगा। तो पहले घंटे में गंगा आई। गंगा ने कितने बजे काम स्टार्ट किया है? और सुबह 9 बजे। ठीक है, तो 9 बजे गंगा ने काम स्टार्ट किया और 1 घंटे में अपने हिस्से का 3 काम करके वो चली गई। अगले घंटे में सरस्वती आई, 2 काम किया और वो भी चली गई। अगले घंटे में फिर गंगा आएगी, वो अपने हिस्से का 3 काम करेगी। भाई सरस्वती आएगी, 2 काम करेगी। ऐसे ही ये काम चलता चला जाएगा। कब तक चलेगा? जब तक पूरा काम 24 ख़त्म ना हो जाए तब तक। तो देखो साइकिल कहाँ रिपीट हो रही है? GS गंगा सरस्वती। ठीक है, ऐसे ही साइकिल रिपीट होती जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ मैं बोल सकता हूँ कि हर 2 घंटे के अंदर कितना काम हो रहा है? 3 और 2 5। हर 2 घंटे के अंदर कितना काम हो रहा है भाई? 5 काम हो रहा है। अब इस 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि पूरे काम यानी कि 24 या 24 के नज़दीक पहुंच जाए? तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं दोनों साइड तो 8 घंटे ख़त्म हो चुके हैं और अभी तक मेरा 20 काम हुआ है। 8 घंटे ख़त्म हो चुके हैं और मेरा 20 काम हुआ है। 8वें घंटे के बाद 9th आवर में 9वें घंटे में कौन आएगी भाई? गंगा आएगी। 9वें घंटे में गंगा आई, पूरा 1 घंटा लिया और 3 काम और करके चली गई। तो अभी मैं बोल सकता हूँ 9 घंटे हो चुके हैं और मेरा 23 काम निपट चुका है। काम कितना बचा हुआ है? अभी 24 करना है मुझे पूरा, तो 1 काम बचा हुआ है। गंगा के बाद कौन आएगी? सरस्वती आएगी। गंगा के बाद कौन आएगी भाई? सरस्वती आएगी। सरस्वती कितना काम करने के लिए आएगी? 1 काम। तो यहाँ 1 लिखो। पूरा काम कितना काम करने के लिए आएगी? 1 काम। और वो पूरे दिन में पूरे काम कितना कर सकती है? पूरा 2।
तो 1/2, यानी कि 9.5 घंटे लग जाएंगे और वो 24 काम पूरा निपट जाएगा। 9.5 घंटे लग जाएंगे, 24 काम निपट जाएगा। अब 9.5 घंटे लगे हैं भाई, सुबह काम कितने बजे स्टार्ट हुआ है? 9 बजे। तो 9 बजे सुबह 9 में 9.5 घंटे जोड़ दो। 9.5 घंटे जोड़ोगे तो 9 और 3 12, 12 और 6 शाम के 6 बज चुके हैं, 6 और आधा, यानी कि शाम के 6:30 बजे वो काम ख़त्म हो जाएगा। ये आंसर। इसको फिर से एक बारी सीखने की कोशिश करो। चलिए भाई, अब हम अपना करते हैं नेक्स्ट टाइप चालू। देखो भाई, ये अपना बनता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है? देयर वर 400 सोल्जर्स इन अ फोर्ट हैविंग सफिशिएंट फूड फॉर 31 डेज। मतलब कि कितने सोल्जर हैं? 400 सैनिक हैं। कितने दिन का खाना उनके पास? 31 डेज का। आफ्टर 28 डेज, 28 दिन के बाद 280 सोल्जर्स किला छोड़ के, यानी कि फोर्ट छोड़कर चले गए। देन फॉर हाउ मैनी डेज रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर रिमेनिंग सोल्जर्स। मतलब कि इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, इस टाइप को आप नाम डाल सकते हैं फोर्ट, किला, या फिर फूड रिमेनिंग, कितना फूड बचा हुआ है कितने बंदों के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखो, कंसेप्ट सीखते हैं। मान लो भाई ये एक किला है, ये क्या है? एक फोर्ट है, किला फोर्ट है। इस किले के अंदर शुरुआत में 400 सैनिक थे। 400 सैनिकों के लिए 31 दिन का सफिशिएंट फूड था, मतलब कि पर्याप्त भोजन था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? 28 दिन खत्म होने के बाद, 28 दिन खत्म होने के बाद इस 400 में से 280 सोल्जर्स चले गए। अगर 280 सोल्जर चले गए तो बचे कितने हैं किले में? 120 सोल्जर्स। तो आपसे पूछा गया है कि बचे हुए सोल्जर्स के लिए बचा हुआ खाना कितने दिन और चलेगा। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया तो फिर से एक बारी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, 400 सोल्जर हैं, कितने दिन का खाना है? 31 दिन का खाना है। तो मतलब कि किले के अंदर इतना खाना अवेलेबल है, किले के अंदर इतना खाना अवेलेबल है। अभी उस खाने का क्या हुआ? ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी हुआ है 28 दिन के बाद हुआ है, जो भी हुआ है 28 दिन के बाद हुआ है। तो 28 दिन तक तो इन 400 के 400 सोल्जर्स ने खाना खाया होगा ना। तो 400 सोल्जर्स ने 28 दिन तक खाना खाया। जो भी हुआ 28 दिन के बाद हुआ। तो 28 दिन के बाद क्या हुआ? 400 में से 280 चले गए, तो मतलब 120 सोल्जर्स बचे हुए हैं अभी किले के अंदर। अब बचे हुए सोल्जर्स ने कितने दिन खाना खाया? सपोज करो D डेज और खाना खाया है। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, 400 को कॉमन निकाल लो, इसको इधर लेके आओ, 400 कॉमन, 31 माइनस 28, 120 D, ये बचेगा भाई 400 इंटू में 3 इज इक्वल टू 120 D। 0 से 0, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, यहाँ 10। तो कितने दिन बचा हुआ खाना चलेगा बचे हुए सोल्जर्स के लिए? 10 दिन। बढ़िया से प्रैक्टिस करो, पेपर के अंदर आएगा ना तो 4-5 सेकंड से ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं लेगा। इसलिए भाई अच्छी प्रैक्टिस करो। कोशिश करेंगे कि ये चैनल स्टार्ट किया है तो इस चैनल के अंदर क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों मैं आपको दूं। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, कंसंट्रेशन बनाए रखना और भाई सीखने की जिद रखना एक। ठीक है, जब सिलेक्शन होगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पे। देखो भाई, अब
उसी क्वेश्चन में मैंने सिर्फ फिगर्स चेंज कर दी है, इस क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है। लास्ट क्वेश्चन में सोल्जर्स किला छोड़कर गए थे, इस वाले क्वेश्चन में सोल्जर्स किले के अंदर आए हैं। ठीक है भाई, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो ये एक किला है, क्वेश्चन समझो, ध्यान से समझो। 800 सैनिक हैं जिनके पास 200 दिन का पर्याप्त भोजन है, मतलब सफिशिएंट फूड है। 150 दिन के बाद जो भी हुआ, 150 दिन के बाद 200 सोल्जर्स और आ गए, प्लस हो गए। अब आपसे पूछा गया है कि जो खाना है, अब जो इसके किले के अंदर जो खाना है वो कितने दिन तक और चलेगा, वो कितने दिन तक और चलेगा। तो देखो ध्यान से सीखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो 800 सैनिक हैं, 200 दिन तक खाना है उनके पास, तो टोटल किले के अंदर कितना खाना हो गया, इतना खाना हो गया। अब हुआ क्या, जो भी हुआ है 150 दिन के बाद हुआ है, तो मतलब कि 800 के 800 सैनिकों ने 150 दिन तक तो खाना खाया होगा। उसके बाद क्या हुआ, 200 सोल्जर्स और आ गए, मतलब कि 800 के बजाय अब कितने सोल्जर्स हो गए किले के अंदर, 1000 सोल्जर्स। बात समझ आती है भाई। और बचे हुआ खाना सपोज डी डेज तक और चलेगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेके आओ और 800 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 200 माइनस में 150, इधर भाई 1 2 3 0 1000, 800 इंटू में 50, ये भाई 1 2 3 0, 1 2 3 1 2 3 0 कट गई, तो डी कितना बचा भाई, 8 पंजे 40। तो बचा हुआ खाना कितने दिन और चलेगा, 40 दिन। ये आंसर ऐसा ही आता है भाई क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे देखते हैं। चलो भाई, इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहता है कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 6 दिन काम करने के बाद 30 आदमी और आ गए, तो उसने पूछा है कि बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, बचा हुआ काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि 45 आदमी अगर 16 दिन काम करते तो इतना काम होता टोटल। लेकिन हुआ क्या, 6 दिन के बाद जो भी हुआ 6 दिन के बाद हुआ, तो मैं बोल सकता हूँ इन 45 आदमियों ने 6 दिन तो काम किया होगा। 6 दिन काम करने के बाद 45 में 30 बंदे और ऐड हो गए, तो अब बंदे कितने हो गए टोटल, 75। तो कितने दिन तक और काम करेंगे, मान लो टी डेज तक और काम करेंगे। इसको इधर लेके आओ, 45 कॉमन ले लो, 16 माइनस 6 का 10 बचेगा, इधर 75 डी, 15 पंजे 75, 15 तिये 45, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। तो अब 6 दिन में वो बचा हुआ काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए भाई देखो, ये वाला टाइप है हमारा टाइप नंबर 9। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने MDH वाला कंसेप्ट किया था। अब ये वाला जो टाइप है ये क्या है, इसकी एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशंस जिसको कि हम एंड या और वाला कंसेप्ट भी कहते हैं, एंड या फिर और वाला कंसेप्ट भी कहते हैं। जहाँ क्वेश्चन में एंड दिखेगा, जहाँ क्वेश्चन में एंड दिखेगा वहाँ प्लस लगाना, जहाँ क्वेश्चन में और दिखेगा वहाँ आप इक्वल टू लगाना। जहाँ क्वेश्चन में एंड दिखेगा वहाँ प्लस लगाना है, जहाँ क्वेश्चन में और दिखेगा वहाँ इक्वल टू लगाना है। ठीक है, इसके बेस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। चलो भाई देखो,
ये वाले टाइप का ये पहला क्वेश्चन है। ये जनरली मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट मैंने जैसे कि आपको बोला था कि हम पूरा प्री से मेंस का लेवल का कोर्स करेंगे, तो यहीं पे ही इन्हीं क्वेश्चंस को सीखते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी उसमें हम सारे मिसलेनियस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो भाई बने रहिए और ये क्वेश्चन सीखते हैं। पहले देखो, मैंने बोला था कि एंड दिखे तो प्लस लगाना और दिखे तो इक्वल टू लगाना। ठीक है, एंड दिखे तो प्लस लगाना और दिखे तो इक्वल टू लगाना। अब ये क्या कहता है कि भाई 6 आदमी एंड है तो प्लस 8 बच्चे किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। पहले क्वेश्चन समझते हैं। 6 आदमी 8 बच्चों के साथ मिलके, 8 लड़कों के साथ मिलके किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, जबकि 26 आदमी 48 लड़कों के साथ मिलके उसी काम को 2 दिन में ख़त्म करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि भाई कितना टाइम लगेगा अगर 15 आदमी 20 लड़कों के साथ मिलके उस काम को ख़त्म करें तो। ठीक है, तो मैंने बताया था इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो एम मतलब कि मैन पावर कितनी है टोटल? 6 मैन एंड 8 बॉयज़। तो 6 मैन एंड 8 बॉयज़ कितने दिन लेते हैं? डी कितना है? 10 दिन लगा दिया। तो ये क्या आ गया भाई? काम आ गया टोटल। तो वो बोलता है जबकि 26 आदमी, मतलब कि 26 आदमी एंड यानी कि प्लस 48 लड़के बॉयज़ कितने दिन में काम करते हैं? 2 दिन में। अब जितना काम ये करते हैं उतना ही काम ये भी करते हैं, तो ये काम बराबर कर दिया। ठीक है भाई, समझ नहीं आया तो फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करके समझने की कोशिश करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये ब्रैकेट खोलो। 6 पंजे 30 प्लस 8 पंजे 40 बॉयज़ इक्वल टू 26 मैन प्लस 48 बॉयज़। 26 आदमियों को इधर लेके आओ। 30 आदमियों में से 26 आदमी चले गए, 4 आदमी। 48 बच्चों में से 48 लड़कों में से 40 लड़के चले गए, 8 लड़के बचे बॉयज़। तो ये काट दो भाई। एक आदमी कितने बच्चों के बराबर है? कितने लड़कों के बराबर है? 2 लड़कों के। रिलेशन निकल गया। अभी पूछा क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय 15 मैन एंड 20 बॉयज़। तो 15 आदमी 20 लड़कों के साथ मिलके कितने समय में काम खत्म करेंगे? मतलब ये समय निकालना है। तो या क्या करो, ये निकालना है ना आपको, तो या तो ये उठा लो या ये उठा लो, आंसर सेम आएगा। मैं सपोज ये उठाता हूँ, तो मैंने ये उठाया और इक्वल रख दिया। क्यों इक्वल रखा वो भी बताता हूँ। ये क्या है भाई? टोटल काम है, क्योंकि उसने बोला है ना सेम वर्क, और ये भी क्या है? काम है, तो दोनों काम को बराबर रख दिया। और एक आदमी 2 बच्चों के बराबर है, यहाँ रख दो। तो एक आदमी की जगह मैं 2 बच्चे रखूँगा। तो 15 दूनी 30 बॉयज़ प्लस 20 बॉयज़ डी। 6 आदमी यानी कि एक आदमी की जगह 2 लड़के, तो 6 दूनी 12 बॉयज़ प्लस 8 बॉयज़ कितने दिन में? 10 दिन में। सॉल्व करते हैं भाई। 30 लड़के और 20, 50 बॉयज़ डी डेज में। यहाँ भाई 20 बॉयज़ 10 दिन में। 1 0 से 1 0 काट दो, बॉयज़ से बॉयज़ कट गया। 5 एकम 5, 5 चौके 20, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 4 दिन में। ये आंसर। इसको नोट डाउन करो। नहीं समझ आया फिर से रिवाइंड करो और समझने की कोशिश करो भाई, समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी की एप्लीकेशंस के बेस्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इस टाइप का कि 8 चिल्ड्रन एंड 12 men कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 9 days। मतलब कि 8 चिल्ड्रन, एंड का मतलब मैंने बोला था प्लस,
12 आदमी किसी काम को कितने दिन में? 9 दिन में। बात समझ आती है? इफ ईच चिल्ड्रन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय ईच मैन टू फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज विल 12 मैन फिनिश द सेम वर्क। अब वो क्या कहता है कि हर एक बच्चा, मतलब कि अगर सपोज करो ये चिल्ड्रन है, ये मैन है, टाइम कितना लेता है? हर एक बच्चा एक आदमी के मुकाबले दोगुना टाइम लेता है। तो अगर आदमी भाई 1 घंटे में काम करता होगा तो चिल्ड्रन 2 घंटे में काम करता होगा। ठीक है, तो टाइम और एफिशिएंसी क्या होता है? आपस में इन्वर्स होते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी 1 तो इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। बात समझ आती है? ये जो होता है ये C और M, ये ऑलवेज क्या होता है भाई? एफिशिएंसी। ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क? 8, बच्चे की एफिशिएंसी 1 प्लस 12 आदमी की एफिशिएंसी 2, यहाँ 1 ब्रैकेट में। ठीक है, या दोबारा लिखते हैं 8 बच्चे की एफिशिएंसी 1 प्लस 12 मैन की एफिशिएंसी 2, और ये 9 दिन है ही बाहर। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 32 इंटू 9, ये आ गया हमारा टोटल वर्क। बात समझ आती है? अब वो क्या कहता है कि उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में फिनिश करेंगे, ये पूछा गया है आपसे। तो भाई टोटल काम कितना है? 32 इंटू 9। इसको किससे ख़त्म कराना है? 12 आदमियों से। कितने दिन में? D डेज में। तो मैन की एफिशिएंसी आपने निकाली थी कितनी? 2, तो यहाँ 2 रख दो, तो ये आ गया 32 इंटू 9, 12 इंटू 2 इंटू में D। 2 एकम 2, 2 से ये काटोगे भाई 16, 4 से 4 तिये, 4 चौके 16, 3 एकम 3, 3 तिये 9, तो 4 तिये कितना आ गया? 12 दिन में वो 12 आदमी उस काम को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना, अच्छे क्वेश्चन है ये, यही आपके मेंस का बेस बनेंगे। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। ट्राई करना, ये कंसेप्ट सीखने में थोड़ी सी हेल्प होगी आपकी अगर ये ध्यान से समझेंगे तो। आप थोड़ा सा लेवल अच्छा है इन क्वेश्चनों का, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा ये, लेकिन ट्राई कीजिए कि 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए, जिससे कि ये कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये क्या कहता है कि 3 मैन और का मतलब क्या बताया था मैंने? इक्वल टू। तो मैं बोल सकता हूँ 3 मैन और 6 वीमेन कितने दिन में काम करते हैं? 16 दिन में। या तो 3 आदमी 16 दिन में काम ख़त्म करेंगे या 6 औरतें 16 दिन में काम ख़त्म कर देंगी। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से टोटल वर्क कितना आएगा मेरा? 3 आदमियों से 16 दिन काम कराऊंगा तब काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि 48 M टोटल वर्क। या फिर अगर 6 औरतों से काम ख़त्म कराऊंगा तब भी 16 दिन में काम ख़त्म, मतलब 16 छिक्के 96 W टोटल काम। या तो मैन से काम करेंगे या वीमेन से काम करेंगे, ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क। तो दोनों टोटल वर्क को मैं इक्वल रख सकता हूँ ना। तो 48 M इज इक्वल टू 96 W। 48 एकम 48, 48 दूनी 96, यानी कि एक आदमी कितनी औरतों के बराबर भाई? 2 औरतों के बराबर काम करता है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि 12 आदमी एंड का मतलब प्लस 8 औरतों के साथ मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेगा। तो ये कितना आया भाई? टोटल वर्क। और टोटल वर्क मैं निकाल चुका हूँ, या तो टोटल वर्क ये ले लो या टोटल वर्क ये ले लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सपोज करो मैं ये ले लेता हूँ, मान लो मैंने लिया 96 W। ठीक है भाई,
अब m की जगह 2w रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो m की जगह मैंने रखा 2w प्लस 8w, यहाँ d, यहाँ 96w, w मीन्स औरत। ठीक है भाई, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 32w इंटू में d इज इक्वल टू 96w, w से w, 32 से कम 32, 32 तिये 96, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दिन में 12 आदमी एंड 8 औरतें उस काम को ख़त्म करेंगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का और आज की क्लास का समापन करते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए भाई, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये टाइप का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट वाइज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आपका, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊँ, तो भाई वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, फिलहाल ये सीखते हैं। देखो ये क्या कहता है कि 5 men और का मतलब इक्वल टू 8 women कितने दिन में काम करते हैं, 12 दिन में, 12 days में। बात समझ आती है भाई? तो अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालूँ तो कितना, 5 आदमी 12 दिन तक काम करेंगे तब काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब 12 पंजे 60 m, या तो ये वर्क या फिर टोटल वर्क औरतों से निकाले जाए तो 8w इंटू 12 यानी कि 12 अट्ठे 96w, ये टोटल वर्क। बात समझ आती है भाई? अभी दोनों टोटल वर्क हैं तो दोनों को इक्वल रख दिया जाए तो ये आएगा। ठीक है, इसको काटते हैं, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96, ये रिलेशन आ गया आपके पास? डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि 2 आदमी एंड का मतलब भाई प्लस 4 औरतों के साथ मिलके उस काम को कितने दिन में ख़त्म करते हैं, ये आपको निकालना है। तो ये भी क्या हुआ, टोटल वर्क अपना, तो या तो इस टोटल वर्क के इक्वल रख दो या इस टोटल वर्क के इक्वल रख दो। मैं इस टोटल वर्क के इक्वल रखूँ तब भी आंसर सेम आएगा, मैं इस टोटल वर्क के इक्वल रखूँ तब भी आंसर सेम आएगा। सपोज करो इस टोटल वर्क के इक्वल रख के देखते हैं। आप ट्राई कीजिएगा कि दोनों टोटल वर्क से आप आंसर निकालिए और चेक कीजिए कि सेम आएगा। ठीक है, बात समझ आती है भाई? यहाँ से m की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 8/5 ऑफ w। ठीक है, 8/5 ऑफ w। ठीक है, तो या फिर और इजी हो जाएगा, w की वैल्यू निकाल लो भाई यहाँ से, वो आएगी 5/8 ऑफ m। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रख दो तो ये आएगा भाई 2m प्लस 4, w की जगह मैंने w की वैल्यू रखी m में, और ये d इज इक्वल टू 60m। ये एप्लीकेशंस हैं इसलिए थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट आप करोगे तभी सक्सेस पाओगे, तो करना तो पड़ेगा ही। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये क्या आया भाई आपके पास, 2m प्लस 5/2m d इज इक्वल टू 60m। तो देखो m कॉमन लेके काट दो, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 दैट इज 9/2 ऑफ d इज इक्वल टू 60। 3 से काट देना भाई, 3 से ये 20, 3 से ये 3, 2 ऊपर जाएगा तो d की वैल्यू आएगी 20 दूनी 40 बटे में 3। या तो आंसर ऐसे मेंशन होगा ऑप्शंस में या फिर आंसर ऐसे मेंशन होगा ऑप्शंस में, ये आंसर। ठीक है, आज की क्लास समाप्त करते हैं भाई। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, अच्छा करते रहो। चलिए, थैंक यू दोस्तों।